हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग मनोविज्ञान के बाल विकास की अवस्थाएं से ये दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसका पहला पार्ट आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है जाकर के लिंक प्राप्त कर सकते हैं, उसको भी देख लीजिएगा। और इसमें भी 23 प्रश्न को रखा है। पहले पार्ट में भी 23 प्रश्न ही थे, ठीक है। तो कुल हम लोग 46 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है। फ्रेंड्स, 23 नंबर का एक जो पहला वीडियो था, पहला पार्ट था, उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक दी हुई है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो 24 नंबर प्रश्न है, बाल विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम परिपक्वता शब्द का प्रयोग किसने किया था? परिपक्वता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो गैसेल द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, बाल जीवन की अंतिम अवस्था है। तो बाल जीवन की अंतिम अवस्था कौन सी मानी जाती है? तो किशोरावस्था माना जाता है बाल जीवन का अंतिम अवस्था, ठीक है। तो ख ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है, बाल विकास शुरू होता है। तो बाल विकास कहाँ से शुरू होता है? तो प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है, ठीक है। तो क ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी के संस्थापक कौन थे? ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी के संस्थापक कौन थे? तो ये सेली थे। ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, किस अधिगम प्रणाली को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? किस अधिगम प्रणाली को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो गेस्टाल्टवाद को, ठीक है। घ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गेस्टाल्टवाद को जो है सबसे अधिक महत्व दिया जाता है किसमें? अधिगम प्रणाली में, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है, प्रयत्न व त्रुटि के किस पर विशेष बल नहीं दिया जाता है? प्रयत्न व त्रुटि में किस पर विशेष बल नहीं दिया जाता है? तो प्रेरणा पर, समझ पर, अभ्यास पर, तो उपयुक्त सभी पर जो है बल नहीं दिया जाता है, ठीक है। प्रयत्न व त्रुटि में किस पर विशेष बल नहीं दिया जाता है? तो किसी पर भी इसमें से बल नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो घ ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न है, अपने ही पुत्र को 0 से 3 वर्ष की बायोग्राफी तैयार करने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? अपने ही पुत्र का 0 से 3 वर्ष का बायोग्राफी तैयार किया था, तो कौन था? तो वो प्रेयर ने ऐसा किया था, ठीक है। तो ख ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, पौष्टिक भोजन थकान पर परम शत्रु और शारीरिक विकास पर परम भिन्न है या मित्र है, इसको कह सकते हैं, ठीक है। यह कथन किसका है? पौष्टिक भोजन जो है थकान पर परम शत्रु, ठीक है, और शारीरिक विकास पर परम भिन्न है। तो यह कथन किसका था? तो ये था शोटेरसन का, ठीक है। तो ग ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। यह कथन किसका था? विकास जीव और उसके वातावरण अंतःक्रिया का प्रतिफल है। तो ये कथन था आपका स्किनर महोदय का, ठीक है। तो घ ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, 15 वर्षीय बालक की औसत लंबाई होनी चाहिए। तो 15 वर्ष का बालक की औसत लंबाई क्या होनी चाहिए? तो 65 इंच कम से कम होना चाहिए, ठीक है, 65 इंच। तो ख ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, जन्म से समय बच्चों का औसत वजन होता है। जन्म से समय बच्चों का औसत वजन कितना होता है? ये बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। तो होता है 30.5 से, ये 3 है, 30 नहीं है, ठीक है, यहाँ गलत प्रिंट हो गया है। 3.5 से जो है 4.5 kg, ठीक है। ये 30 नहीं है बल्कि 3 है, ठीक है। तो सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, 3.5 किलो से 4.5 किलोग्राम वजन होना चाहिए, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है, बाल विकास अध्ययन है। तो बाल विकास किसका अध्ययन करता है? बाल प्रकृति का, बाल विकास के क्षेत्रों का, बाल व्यवहार का,
तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, घ उपयुक्त सभी का जो है बाल विकास अध्ययन करता है। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है, बाल विकास का तात्पर्य है। तो बाल विकास का तात्पर्य है गुणात्मक परिवर्तन भी होता है और परिमाणात्मक परिवर्तन भी होता है। ठीक है, तो उक्त दोनों सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। विकास का तात्पर्य गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों से होता है। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न है, यौगिक आसनों से लाभ होता है। तो यौगिक आसनों से कौन सा लाभ होता है? तो यौगिक आसनों से आपका तनाव व रोगों का निवारण मिलता है, इसमें जो है लाभ मिलता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। तो ग ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, संरचनावादियों के अनुसार विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? असतत, सतत, दोनों या रुक रुक कर होती है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो असतत होती है। ठीक है, संरचनावादियों के अनुसार जो है विकास की प्रक्रिया असतत होती है। ठीक है, तो क ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में दो सूची दिया गया है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, उसको मिलान करना है। नवजात शिशु का भार होता है तो कितना होता है? 6 से 8 पाउंड होता है। ठीक है, तो दूसरा सही हो जाएगा ए का। ठीक है, और जन्म के समय बालक का औसत भार तो 3.2 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो बी का 3 हो गया। और बालक में भाषा के विकास की औसत आयु क्या होती है? तो 2 वर्ष होती है। भाषा के विकास की औसत आयु जो होती है वो 2 वर्ष होती है। तो सी का 4 हो गया। और शैशवावस्था की आयु जो होती है जन्म से 5 या 6 वर्ष होती है। ठीक है, तो डी का 1 हो गया। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए में 2 है, तो ए में देख लीजिए यहाँ पे 2 है। ख ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है, दो सूची दिया गया है, उसको मिलान करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो प्रथम माह में बच्चा प्रथम माह में जोर की आवाज़ सुनकर चौंक जाता है, पर पहले माह में। ठीक है, चौथे माह में माँ को देखकर मुस्कुराने लगता है। ठीक है, बालक जो होता है। छठे माह में जो होता है अपना नाम समझने लगता है, छठवें माह में। ठीक है, 9वें माह में बिना सहायता के बैठना शुरू कर देता है। ठीक है, तो 1 का 2 देख लीजिए, यहाँ पे 1 में 2 है, तो ख ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 2 सूची दिया गया है 41 नंबर में। ठीक है, शैशवा काल की कहा जाता है, तो जन्म से 5 या 6 वर्ष शैशवा काल होता है। और बाल्यावस्था होता है आपका 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था होता है 12 से 18 और प्रौढ़ावस्था होता है 18 के बाद। ठीक है, तो आपका पहले में चौथा है, तो देख लीजिए यहाँ पे गए वाले ऑप्शन में आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कीजिएगा। 42 नंबर प्रश्न है, दो सूची दिया गया है, आयु के अनुसार शब्द ज्ञान कितना होता है, शब्द भंडार कितना होता है, इसको बताना है। तो 4 वर्ष में शब्द भंडार कितना होता है? तो 4 वर्ष में 5600 होता है। ठीक है, 5 वर्ष में आपका होता है 9600। ठीक है, और 6 वर्ष में हो जाता है 14700 और 7 वर्ष में 21200। एक जान लीजिए, जो ये ऑप्शन है, मान लीजिए ऐसा अगर मिलान करने के लिए नहीं देता है, एक ही दे देता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। 5600 से शुरुआत कीजिएगा, फिर 9600, फिर 1470, फिर 21200। ठीक है, तो आपका क्या आंसर सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न में भी सूची दिया गया है, 2 सूची है, इसको मिलान करना है। किस लेखक से ये संबंधित है, किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो खेलों के द्वारा व्यक्ति अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, यह किसने कहा था? ये परिभाषा किसने कही थी? तो ये कार्ल ग्रूस ने कहा था। ठीक है, तो ए में आपका तीसरा सही हो जाएगा। बालक खेल द्वारा अपनी अतिरिक्त शक्ति का व्यय करता है, बालक खेल द्वारा अपनी अतिरिक्त शक्ति का व्यय करता है, तो ये कहा था स्पेंसर ने। ठीक है, तो ए में आपका चौथा सही हो जाएगा, बी में। ठीक है, अब बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, तो ये किसने कहा था? तो ये हरलॉक ने कहा था। ठीक है,
तो पहला सही हो जाएगा। वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है, तो ये कहा था कोल एवं ब्रोश ने। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए। ठीक है, कोई भी परिभाषा दे करके जो है इसमें से दे देगा कि किसने कहा है, तो इन चारों को आप लोग याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसमें से आपका कै ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला का तीसरा, चौथा दूसरा, पहला और दूसरा। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न है, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित है, तो कौन कौन सा विकासात्मक दिशा का नियम है? तो मस्तकाधोमुखी नियम है और निकट से दूर का भी नियम है। ठीक है, तो ए और दो भी दोनों सही हो जाएगा। विकासात्मक दिशा का नियम जो है मस्तकाधोमुखी नियम है और निकट से दूर, ये दोनों नियम आ जाते हैं। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो गिरोह अवस्था जो होता है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण की अवस्था में होता है। ठीक है, तो ख ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी वाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? यहाँ पूछा है बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है पूछा है, तो बढ़ती हुई तार्किक शक्ति ये बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं बताता है। ठीक है, तो ख ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का यहीं पर समापन होता है। ठीक है, बाल विकास की अवस्थाएं से। ठीक है, कुल हम लोग 46 प्रश्नों का अध्ययन किया, पहले पार्ट में 23 और दूसरे पार्ट में 23। पहले पार्ट का वीडियो जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ पर जा करके उसको ज़रूर देखिएगा और 46 प्रश्नों को तैयार कीजिएगा, आपके सभी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।